नाजरीन, ये जो मुआहदा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में, इस मुआहदे में ईरान ने हासिल क्या किया, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, लेकिन अब बहुत सारी चीजें और क्लियर हो गई। जो अहम तरीन मुसव्वदा तैयार हुआ है, उसके जो अहम तरीन नुकात हैं, उनमें चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर एक तो यह है कि 30 दिन के अंदर अमेरिका अपनी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा। देखिए, फौजों को लाने में जितना टाइम लगता है, वापस हटाने में भी टाइम लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकी फौज यहां से मूव करती जाएगी, नाकाबंदी खत्म हो जाएगी। लबनान के अंदर मुस्तकिल जंगबंदी रहेगी, और ये ईरान ने बड़े दबाव के बाद ये शर्त डलवाई है। फिर ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल पर पाबंदियां मुअत्तल हो जाएंगी। ईरान अपना तेल जो है वो पूरी दुनिया को फरोख्त कर सकता है, उसके लिए पाबंदियां अब नहीं होंगी। अमेरिका और इत्तेहादी तामीर नौ के लिए $300 अरब देंगे। ये ईरान के तामीर नौ का एक प्रोग्राम भी है, उसमें ईरान को बहुत सारा कुछ मानना भी पड़ेगा, लेकिन ये बहुत लंबा काम है। लेकिन चले, ईरान के लिए रास्ते खुल रहे हैं। दूसरा ये है कि ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे बहाल हो जाएंगे फौरी तौर पे। इसमें से $12 अरब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तो मुआहदे के वक्त ही हो जाएंगे, और अगले 2 महीनों के अंदर ईरान को बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये पैसा इतना ज्यादा होता है नाजरीन के $1 के लिए पाकिस्तान कितनी कोशिश करता है वो आप जानते हैं। सऊदी अरब से हमने यूएई को $2.5 अरब वापस देना था, तो सऊदी अरब से हमने वो पैसा लिया और यूएई को वापस किया। तो उसके बदले में हमने अपने जेट तैयारे, अपनी फौज, बहुत सारा कुछ सऊदी अरब में पहुंचा दिया। जो हमने चाइना से कर्जा लिया, हालांकि ये सारे कर्जे के ऊपर हमें सूद भी देना पड़ेगा, इन सारे कर्जों के ऊपर हमें बहुत ज्यादा, यानी ये मुआहिदा तो सामने आज तक आया ही नहीं, और जो सामने आए वो इंतहाई परेशान कुन है। पाकिस्तान को बहुत पैसा वापस करना पड़ेगा। बहरहाल ईरान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, और जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। फिर जो जौहरी ईरान की सलाहियत है, वो ऐसा नहीं है कि वो एटम बम बना पाएगा, लेकिन वो एटमी तवानाई हासिल कर सकता है, और उसके लिए उसको इजाजत होगी। इन सारी चीजों को प्लस माइनस करें तो ईरान इस लड़ाई को जीता है, और उसने बहुत सारा कुछ अपनी कौम के लिए हासिल किया। इसके बावजूद ईरानी कौम मुतमईन नहीं है, और वो एहतजाज भी करते हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल कोई नरम चीज अमेरिका के साथ ना की जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो है वो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के। सिर्फ बिलावल एक ऐसा सियासी लीडर है, लेकिन जहां बनती है वहां तारीफ करनी चाहिए कि बिलावल ने इज्जत के ऑर्डर का ख्याल रखा। बिलावल ने सबसे पहले सदर पाकिस्तान का, फिर वजीर आजम का नाम लिया, और उसके बाद बिलावल ने नाम लिया आसिम मुनीर का तीसरे नंबर पे। हालांकि तीसरे नंबर पे इसहाक डार को आना चाहिए था, उसके बाद वजीर दिफा को आना चाहिए था, फिर आसिम मुनीर को आना चाहिए था। लेकिन ठीक है, बिलावल ने कुछ तो लिहाज किया, कुछ तो पास रखा। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे कोई भी हैं, वजीर दाखिला है या वजीर दिफा है, उन्होंने आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। पहले शहबाज शरीफ को बहुत नीचे रखा, और बाज ने तो रखा ही नहीं। तो आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश कर रहे हैं सारे के सारे। फैसल बाटा ने तो आसिम मुनीर को लीडर करार दे दिया, और बाकियों को गीदड़ करार दे दिया। देखिए, लीडर तो इलेक्शन लड़ता है या कोई तहरीक चलाता है। आसिम मुनीर साहब ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कभी कोई तहरीक नहीं चलाई। ये जो ओहदा जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, अगर आज आसिम मुनीर साहब के पास ये ओहदा ना हो, तो फैसल वाडा साहब अपने दिल पे हाथ रख के आप बताएं कि आप कभी दोबारा नाम भी लेंगे इस आदमी का? आप आसिम मुनीर साहब का दोबारा नाम भी नहीं लेंगे। ये हकीकत है, सुनने में बहुत बुरी लगती है, लेकिन यही हकीकत है। जनरल बाजवा के आप गुण गाते थे, आप मुझे बताएं कितनी दफा आप उनके घर में उनका पता करने के लिए गए जब से वो लैट्रीन में गिरे। जनरल फैज हमीद के आप गुण गाते थे, और फिर फैज हमीद के आप बहुत सख्त खिलाफ भी हो गए। नदीम अंजुम को रिटायरमेंट के बाद आप कितनी दफा मिले। तो जनरल आसिम मुनीर जब तक इस कुर्सी पे है तब तक उनका वजूद है। लीडर जो है वो लीडर ही रहता है, वो तारीख में अपना नाम भी बनाता है। देखिए ना, लीडर इलेक्शन भी लड़ता है, लोगों को इकट्ठा भी करता है, वो अपना एक नजरिया भी देता है। लीडर ना बनाए आप एक सरकारी मुलाजिम को, वो तनख्वाह लेते हैं पाकिस्तानी कौम से, और उनकी अपनी एक ड्यूटी है, वो सर्टेन टाइम पीरियड तक उन्होंने करनी है, फिर चले जाना है। तो ये जूते पॉलिश करने के चक्कर में ना आप लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। अब तक आप नॉर्मल चलने दें पाकिस्तान को, जैसे सारी दुनिया चलती है वैसे ही ठीक है, वैसे ही पाकिस्तान को भी चलना चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर हम सालसी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इधर अमन करवा देंगे, उधर अमन करवा देंगे। हम जाते हैं सबके साथ मीठे मीठे मुंह बनाकर मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने हालत क्या कर दी है। ये मैं आपको आज की खबर दे रहा हूं कि सेंट्रल करम के अंदर ड्रोन हमला हुआ। उस ड्रोन हमले में एक मां, उसका बेटा और 2 बच्चियां, ये 4 लोग शहीद हो गए।
मुझे बताया ना इमरान खान का नजरिया किधर है, वहां पे तो इमरान खान की हुकूमत है। सुहेल अफरीदी की जज्बाती तकारीर या मुकदमा कर दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो किधर गया सारा मामला? ये अपने घर के अंदर थे, मां बेटा दो मासूम बच्चियां, ये 4 लोग शहीद हो गए। जवाब कौन देगा? किसने मारा इन्हें, क्यों मारा इन्हें? लोग अपने घरों के अंदर महफूज नहीं है, आप यहां से अंदाजा कर लें। हम चाहते हैं कि अमेरिकन अपने घरों में महफूज रहे, इसराइली अपने घरों में महफूज रहे, ईरानी अपने घरों में महफूज रहे, लेकिन पाकिस्तानियों को उनके घरों में महफूज कौन रखेगा? आपको पता है पाकिस्तान की हालत क्या होगी? ग्लोबल पीस इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है, यह आलमी सतह पे छपने वाली रिपोर्ट है, आप जाके सारे इसको देख सकते हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स मजीद गिर गए, यानी पाकिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो मजीद खराब हो गई। इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान सफ़े अव्वल के उन ममालिक में शामिल है जो दहशतगर्दी से शदीद तरीन मुतासिर है। 2017 के बाद अब पाकिस्तान की बदतरीन सूरत हाल हो चुकी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 163 में से 152 नंबर पे आ गया। 14 ऐसे ममालिक हैं जिनके सामने रेड डॉट लगाया गया है कि यह खतरा है इन ममालिक में, यहां अमन अमान नहीं है। तो कौन आएगा तिजारत करने के लिए, कौन आएगा सरमायाकारी करने के लिए? वो जो 14 ममालिक डाले गए हैं ना, उनमें ज्यादातर ममालिक वो है जहां पे जंग चल रही है। यमन है, शाम है, रूस है, यूक्रेन है, सूडान है, अफगानिस्तान है, सोमालिया है, म्यांमार है। इराक की सूरत हाल पाकिस्तान से बेहतर बताई गई है इस इंडेक्स में। इंडिया तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो दुनिया में आप अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपने अमन का जनाजा निकाल दिया। रोजाना कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का वाकया होता है, रोजाना कहीं ना कहीं ड्रोन चलता है। तो ये जो ड्रोन के खिलाफ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का एक स्टांस था जो बड़ा क्लियर था, वो किधर गया? और उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? कोई एक FIR भी आप बताएं कहीं पे दर्ज हुई हो ड्रोन हमले के खिलाफ? कुछ भी नहीं किया जा रहा। अगर आप गौर करें ना नाज़रीन, तो ये एक तो पीस इंडेक्स आ गया ना अभी, इससे पहले पासपोर्ट रैंकिंग भी आई थी पाकिस्तान की, उस पर भी आलमी रिपोर्टें थी, पाकिस्तान बदतरीन पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर चला गया। फिर उसके अलावा जो है वो कर्जों का बोझ पाकिस्तान के ऊपर किस कदर बढ़ गया। यानी दुनिया में हम सहूलतकारियां कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, और पाकिस्तान के अंदर हमने इतनी बदअमनी फैलाई हुई है कि कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक और नीचे आप चले जाएं कराची तक, कहीं पे भी मुकम्मल तौर पे अमन अमान नहीं है। और पंजाब में CCD ने एक अजीब हरबोंग मचाया हुआ, वो बंदे मारते जा रहे हैं मावराए अदालत, इस बात से बेखबर कि ये तरीकाकार कभी भी अमन नहीं लेकर आता। ये तरीकाकार मजीद बदअमनी को पैदा करता है। आपको अदालतों को और प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को और इन्वेस्टिगेशन के सारे टूल्स को मुतहर्रिक करना पड़ेगा, फिर आप अमन अमान ला सकते हैं, जैसे पूरी दुनिया लेकर आई है। नाज़रीन, इस वक्त जो कश्मीर में सूरत हाल है वो सियासी जमातों की गले की हड्डी बनती जा रही है। अगर वहां पे इलेक्शन मौखर नहीं होते तो मुसीबत पड़ जाएगी PMLN को और पीपल्स पार्टी को। और अब PMLN के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग मुकरना शुरू हो गए। वो जो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है, उसने कोई सबूत नहीं देखा, कोई चीज नहीं देखी। वो अपने मुंह से कहता है, फैसल राठौर, कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो सबूत देखे ही नहीं। वो जिन्होंने पाबंदी लगवाई उन्होंने देखे होंगे। भैया आप वजीर आजम हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनसे ब्रीफिंग मांगते, आप ब्रिगेडियर को कहते ले आओ अपने सारे सबूत, और लाकर सामने लगाते, अपने साथ अपनी काबीना को बिठाते, बैठकर फिर आप लोग ये फैसला करते कि आया इस जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। उन सबूतों को आप वेरीफाई करते, आप उनसे पूछ सकते थे, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से, वो आपके साथ राब्ते में। लेकिन अर्दलियों वाला काम किया, जो उन्हें कह दिया गया इन्होंने नोटिफाई कर दिया। अब बिलावल जो है वो इससे पीछे हटना चाहता है। PMLN ने कहा जी हमसे तो मुशावरत ही नहीं हुई, ना हम कलदम करने में है, ना हम पर्चे काटने में है, ना हम ऑपरेशन करने में है। और बिलावल जो है उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं, एक जुमला आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। बिलावल ने कहा कि तमाम मामला का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन जराए से निकाला जाए। अब इन्हें जमहूरियत भी याद आ रही है, आइन भी याद आ रहा है, पुरअमन भी याद आ रहा है। हालांकि इन्होंने ही, बिलावल की हुकूमत ने ही कलदम करार दिया, बिलावल की हुकूमत ने ही सरों के ऊपर इनाम रखा, और बिलावल की हुकूमत ने ही ये सारे नोटिफिकेशन जारी किए, और बिलावल की हुकूमत ने ही क्रैकडाउन भी करवाया और सिक्योरिटी फोर्सेस को आजाद कश्मीर में बुलवाया भी। ये सारा बिलावल की हुकूमत ने किया। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो ये लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा ये माहौल बनाएंगे, थोड़ा पाकिस्तान का मीडिया इनका साथ देगा,
और बाकी सारा काम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करेगी और वहां बैठे हुए जो अफसरान है वो करेंगे, और वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को एक मरतबा फिर आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर देंगे अवाम की मर्जी के खिलाफ। अब मामला यह है कि अगर आजाद कश्मीर के अवाम यहां पे ये लड़ाई हार जाते या पीछे हट जाते तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी चढ़ जाएंगी और ये कहेंगे जी बिल्कुल हम इसमें शामिल थे। लेकिन अगर अवाम डट गए जिस तरह वो अभी तक डटे हुए हैं तो फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अवाम से ही वोट मांगना है, अवाम के बीच में ही जाना है, तो ये सियासतदान ऐसा रिस्क ले नहीं सकते। और जो कश्मीर के डायनामिक्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, सूरत हाल जो कश्मीर में है वो मुख्तलिफ है बाकी पाकिस्तान से भी और गिलगित बल्तिस्तान से भी, ये हम सब जानते हैं और हमने इसको विटनेस भी किया है। नाज़रीन, सोहराब बरकत साहब के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है। बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बड़ा अच्छा उनका करियर है, और वो बात करते हैं जो एक आम आदमी की बात है, तो उन्हें उठा लिया गया था, उन पे मुकदमा दर्ज किया गया था इसलिए कि आजाद कश्मीर के मामला को वो रिपोर्ट अच्छा करते हैं, रावला कोर्ट से उनका ताल्लुक है, तो उन्हें जनाब उठा लिया गया था। अब उनकी जमानत हो गई है अदालत से 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज। अदालत ने कहा कि इनको रिहा कर दिया जाए, तो उम्मीद करते हैं कि एक आधे दिन में वो रिहा होने के बाद चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन बड़ी सख्त ज्यादती हुई है सोहराब बरकत के साथ माजी में भी और इस मर्तबा भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसी एस्टेब्लिशमेंट को ये कहना कि वो मसला हल करें, ये मेरी समझ से तो बाहर है। पाकिस्तान में नादरीन एक और रोला पड़ गया कि पीटीआई ने एक न्यूयॉर्क टाइम में इश्तिहार छपवा दिया, और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने चंदा बंदा करके इश्तिहार छपवाया। इस पे रोला डाला हुआ है कि जी कैसे इश्तिहार छाप दिया, इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए। और भाई ये कौम का पैसा थोड़ी खर्च हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा है, जैसे दिल करेगा वो खर्च करेंगे। वो चाहे इमरान खान का इश्तिहार छापे, चाहे किसी और का इश्तिहार छापे, चाहे वो नवाज शरीफ का इश्तिहार छापे। भाई किसी टिकटॉकर की तस्वीरें वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर, वहां पे जाके वॉल स्ट्रीट पे बड़ी स्क्रीन पे किसी टिकटॉकर की फोटोज और वीडियोस चल जाएं तो उसका पैसा कहां से आया, कभी ये पूछा है? 60-60 सफों के इश्तिहारात पाकिस्तान में अखबारात में छाप दिए, कभी ये पूछा है? बल्कि यहां टिकटॉकर ने एक कानून ऐसा पास कर दिया जिस कानून के मुताबिक अब कोई पूछ नहीं सकता, जितनी मर्जी मशहूरी की जाए, जितना मर्जी अरबों रुपया लगा दिया जाए, अरबों रुपए के इश्तिहारात पाकिस्तान में खिला दिए गए मीडिया को, उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। लोगों ने अपनी जेब से इमरान खान साहब की कैद के 2 साल मुकम्मल होने पे एक इश्तिहार छपवा दिया न्यूयॉर्क टाइम में, तो उस पर सबको आग लगी हुई है। तो यहां जो जाली तशहीर दिन रात हो रही है उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। नादरीन, हुकूमत एक दावा और कर रही है। वो ये दावा कर रहे हैं, हुकूमत के लोग बैठते हैं टीवी पे आके, शहबाज शरीफ के करीबी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी शायद कोई बरतानवी सफारतकार जेल में जाकर इमरान खान साहब से मिली, बड़ा उन्होंने दावे के साथ कहा, और इमरान खान साहब से मिली मगर इमरान खान साहब नहीं माने, उन्हें कहा गया आपको गल्फ भेज देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मुझे बरतानिया या यूरोप भेजो। इस किस्म की बातें उन्होंने जनाब फैला दी मीडिया के ऊपर, और कहा हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, हम ये रिकॉर्डिंग भी चलाना चाहते हैं। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि हुकूमत ने इमरान खान साहब को और एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को ऑफर की थी। इसकी जो है वो एक तस्दीक सुहेल वड़ाइच जो एस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि बिल्कुल इमरान खान साहब को ऑफर की गई थी और उन्होंने इस ऑफर को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं। दूसरा, इमरान खान साहब को बार बार ये कहा जाता है अगर आप खामोश हो जाएंगे तो आसिम मुनीर आपके लिए गुंजाइश पैदा करेंगे, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, आप खामोश हो जाएं, सेटअप को चलने दें। लेकिन इमरान खान साहब हार मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं सेटअप मैं नहीं चलने दूंगा, इलेक्शन तो मैं जीता हूं, हुकूमत तो मुझे मिलेगी। तो इसी तरह जनाब अब ये जो दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने डील लेने से इनकार कर दिया, इससे एक तो ये साबित हो रहा है कि उन्होंने डील लेने से इनकार किया और हुकूमत उन्हें बाहर भेजना चाह रही थी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऑडियो आपके पास मौजूद है हुकूमत के पास तो उसे पब्लिक करें। इमरान खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और वहां पे 2 नंबरी की जा रही है। पाकिस्तान में हालात क्या है, ये जरा एक खत आप देखिए। ये बलूचिस्तान के अंदर नसीराबाद जिले के हवाले से ये एक खत वहां पे छापा गया है और ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नसीराबाद ने छापा है। खत क्या कहता है, ये उन्वान है हदायत निस्बत मुल्कगीर एहतजाज कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बमामला उन्वान बाला तहरीर है कि 5 अगस्त 2025 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी है। 5 अगस्त 2025 को पीटीआई के कारकुनान मुल्क भर में एहतजाजी धरने, मुजाहरे, रैलियां, रोड ब्लॉक कर सकते हैं। लिहाजा इस निस्बत से आप तमाम को तहरीरी हदायत जारी की जाती है कि जिला नसीराबाद के किसी भी थाने की हदूद में
कोई भी कार्नर मीटिंग, एहतजाजी मुजाहरा, रैलियां नहीं निकालेगा। मजीद बना SHO पुलिस थाना सिटी डेरा मुराद जमाली और इंचार्ज CIA नसीराबाद को सख्ती से हदायत की जाती है कि वो PTI के जिले सरबराहान कारकुनान जो कि सिटी डेरा मुराद जमाली की हदूद में रिहाइश पजीर हैं, उनके घर पर दस्तक, डोर नॉकिंग करेंगे और उन्हें पाबंद करेंगे कि कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में PTI के कारकुनान मुजाहिरीन के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाए, सख्त ताकीद की जाए। ये नाज़रीन पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज से मना कर दिया गया है। सरकारी सर्कुलेशन जारी हो रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल करना चाहती है, उसे एहतजाज का हक इस्तेमाल ना करने दिया जाए। ये है नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल। आमिर मुगल साहब ने इसका एक हल निकाला। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब के साथी हैं, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से। तो आमिर मुगल साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी इंसाफ रजाकार नौजवानों के साथ मिलकर आमिर मुगल साहब ने आज गिरफ्तारी से बचो, तशद्दुद से बचो पॉलिसी के तहत एहतजाज का आगाज अपने शहर इस्लामाबाद से कर दिया है। मेन GT रोड इस्लामाबाद को 25 से 30 नौजवानों के हमरा अचानक बंद किया, लोगों को इमरान खान का पैगाम दिया और हिकमत अमली के तहत पुलिस के आने से कबल वहां से निकल गए। पूरे पाकिस्तान के नौजवानों से गुजारिश है कि इसी गिरफ्तारी से बचो, तशद्दुद से बचो पॉलिसी के तहत 15 से 20 नौजवानों के साथ अचानक निकलें, कोई भी मरकजी रोड बंद करें, अवाम को इमरान खान का पैगाम दें और पुलिस के आने से पहले निकल जाएं। किसी लीडरशिप और किसी कॉल का इंतजार ना करें। लीडर सिर्फ एक है जो कि जेल में बंद है। खुद लीडर बने, खुद से अमली तौर पर एहतजाज करें। याद रखें हमारे तरीका एहतजाज में कोई तशद्दुद, घिराव, जलाओ, कोई तोड़फोड़ नहीं है। अलबत्ता अपने कारकुनान को गिरफ्तारी से बचो, तशद्दुद से बचो पॉलिसी के तहत महफूज रखना है। वीडियो कुछ देर में अपलोड की जाएगी। ये जनाब आमिर मुगल साहब की जानिब से जो रोड बंद करके पब्लिक को पैगाम दिया गया, ये वो है। नाज़रीन MWM ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उन्होंने ऐलान किया कि 6 अगस्त 2025 को ज़ायरीन के साथ कराची में ईरान बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे। ये उन्होंने ऐलान किया कि 6 अगस्त को जाएंगे। अब क्योंकि हुकूमत ने बंद कर दिया, जो ज़ायरीन है जो ईरान जाते हैं ज़ियारतों के लिए, उनके लिए ज़मीनी रास्ता बंद कर दिया था। और ये ज़मीनी रास्ता एक सस्ता रास्ता है, गरीब लोग इसमें जा सकते हैं। लोगों ने होटल बुक किए हुए हैं, आगे ट्रांसपोर्ट बुक की हुई है, सारा पैसा वैसा भरा हुआ है। तो अब ये कहते हैं हवाई जहाज में जाओ, उसमें अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं और तादाद बहुत बड़ी है जो ज़ायरीन जाना चाहते हैं जमीनी रास्ते से। तो जमीनी रास्ता वो सरकार कह रही है जी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि जमीन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। बलूचिस्तान की सरजमीन पे दहशतगर्दी होती है, हम नहीं कर सकते कुछ, लिहाजा उन्होंने रोक दिया। अब ये कह रहे हैं जी हम जा रहे हैं मार्च करते हुए ईरान बॉर्डर की तरफ और 6 अगस्त को ये लोग कराची से निकलेंगे। MWM के लोग, ये भी एक ऐलान हो चुका है। नादरीन एक और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को उनके कारकुनों के बीच में से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने रैली का इनेकाद किया हुआ था, वहां पे वो पहुंच रहे थे, पुलिस की नफरी वहां पहुंची, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट ने 4 दिन के लिए उन्हें नजरबंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं ताकि 5 अगस्त का टाइम निकल जाए। अब इसके ऊपर जो कारकुन है उन्होंने ये पैगाम दिया है और मुख्तलिफ सड़कों को बंद कर दिया। उनका यह कहना है कि अगर एक दिन के अंदर अंदर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्हें रिहा ना किया गया तो पूरा पुंछ जिला बंद कर देंगे। पुंछ का पूरा इलाका जो है उसको बंद कर देंगे, फिर ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। तो आज़ाद कश्मीर में ये सूरत हाल पैदा हो गई है। रीज़न सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको गिरफ्तार किया गया। वो एहतजाज करना चाहते थे इमरान खान साहब के हवाले से। दूसरी जानिब क्रैकडाउन नाज़रीन बहुत तेजी से जारी है। पूरे पंजाब में जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है। एक वीडियो सामने आई जहां पे तहरीक इंसाफ के नौजवानों पे मुबैना तौर पे ये वीडियो के अंदर नजर आ रहा है तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है। एडवोकेट सलमान शाहिद ने दावा किया कि ये सारे PTI के लड़के हैं, तो उनके साथ पुलिस जो सलूक कर रही है मैं देखकर हैरान हो रहा था कि चोरों डाकुओं वाला सलूक जो है वो आम नौजवानों के साथ, जो काम करने वाले नौजवान है उनके साथ किया जा रहा है। और दूसरी जानिब एक वीडियो आई है जो पुलिस स्टेशन लियाकताबाद लाहौर से है, उसके बाहर खड़े हुए लोग ये बता रहे हैं कि थाने के अंदर उसको सील कर दिया गया, थाने को, उसके अंदर बच्चों को और खवातीन को गिरफ्तार करके लाया गया है। और इन बच्चों को गिरफ्तार करने की वजह यह है कि ये बच्चे इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। तो ये नारे लगाने की वजह से बच्चों को पकड़ के थाने में ले गई पुलिस। अब आप अंदाजा करें कि इमरान खान का खौफ इस पूरे निजाम के सर पे चढ़ के बोल रहा है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे मौक़िफ़ आया कि 5 अगस्त का खौफ फस्तायत अपने अरूज पर। रात के इस वक्त भी लाहौर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन जारी है। अभी तक गिरफ्तार कार